संस्कृति, परंपराएं, पुनर्जागरण के बारे में आपको मैंने पढ़ाया है, उसके जो प्रश्न उत्तर हैं वह मैं आपको बतला रहा हूं और समझा रहा हूं। पहला जो प्रश्न है, यूरोप में पुनर्जागरण का क्या अर्थ है? पुनर्जागरण के कारणों की व्याख्या कीजिए। अथवा यूरोप में पुनर्जागरण के 5 कारणों का वर्णन कीजिए। पुनर्जागरण का अर्थ क्या है, इसके बारे में मैं आपको बतला रहा हूं। पुनर्जागरण का अर्थ है फिर से जाग जाना। 15वीं शताब्दी के अंत में तथा 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोप के समाज का पुनर्जागरण हुआ। मध्य युग में यूरोप का समाज एक प्रकार से सोया हुआ था, वह अज्ञान की नींद में सो रहा था। 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप पुनः जाग उठा, उसमें ज्ञान का नया प्रकाश फैला, उसके विचार, भावनाएं और सोचने का ढंग बदला। इसके फलस्वरूप ज्ञान विज्ञान की उन्नति हुई। यहीं से यूरोप की सभ्यता का आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ। जो यूरोप मध्य युग में एशिया के अनेक देशों की तुलना में बब्बर था, वह सभ्यता की दौड़ में इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि अगले 300-400 वर्षों में सारे संसार पर छा गया और राजनीतिक, आर्थिक, जीवन और ज्ञान विज्ञान सभी क्षेत्रों में संसार भर का स्वामी नेता बन गया। यही यूरोप का पुनः जागरण था। यूरोप में पुनः जागरण के कौन कौन से कारण थे, उसके बारे में मैं आपको बतला रहा हूं। पहला है तुर्कों का कुशुचिनिया पर अधिकार। 1453 ईस्वी में ऑटोमन तुर्कों ने कुश्तूनिया पर अधिकार कर लिया। तुर्कों ने यहाँ के निवासियों पर अत्याचार किए, अनेक विद्वानों मौत के घाट उतार दिए। तुर्क के अत्याचार तथा लूटमार से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वहां के लोग यूरोप के अन्य देशों, विशेषकर इटली में आकर बस गए। वहां के यूरोपीय विद्वानों के संपर्क में आए तथा कई इतिहासकारों तथा स्थानीय विद्वानों को उन्होंने अपनी विद्वता से प्रभावित किया। इससे एक नई विचारधारा का विकास हुआ। इससे रोम शिक्षा तथा साहित्य का केंद्र बन गया। दूसरा है धर्म युद्ध। यूरोप में मध्य युग धर्म युद्ध का काल था। इन धर्म युद्धों के कारण यूरोप के निवासियों का संपर्क अनेक नवीन जातियों से हुआ, जिससे उसका भौगोलिक ज्ञान और रहन सहन प्रभावित हुआ। पोप तथा यूरोप के सम्राटों के मध्य होने वाले धार्मिक संघर्ष के कारण जन साधारण ने धर्म के क्षेत्र में विचार विमर्श किया। कहा जाता है कि कागज, रुई तथा बारूद का आविष्कार धर्म युद्ध के कारण ही हुआ। इससे स्पष्ट है कि धर्म युद्धों ने पुनर्जागरण को प्रोत्साहन दिया। तीसरा है नगरों का विकास। व्यापार में वृद्धि के कारण नगरों का विकास हुआ। नगर व्यापार के प्रमुख केंद्र बन गए। व्यापारियों तथा सामंतों के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हुई। सामंत लोग अपने स्वार्थ के लिए पुरानी शोषण की व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे, किंतु नगरों में व्यापारियों का वर्चस्व होने के कारण वे ऐसा नहीं कर सके।
नगरों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना प्रबल हुई। इससे सामंतों के अधिकारों पर प्रहार हुआ। इससे सामंती व्यवस्था का पतन हुआ और पुनः जागरण को बल मिला। चौथा है छापे खाने का आविष्कार। 1460 ईस्वी में गुटनबर्ग नामक व्यक्ति ने जर्मनी में सबसे पहले छापे खाने का आविष्कार किया। 1476 में कैटन ने इंग्लैंड में छापे खाने के प्रयोग को जारी रखा। छापे खाने की खोज से शिक्षा के विकास में विशेष योगदान मिला, क्योंकि इस आविष्कार के बाद पुस्तकों का अभाव नहीं रहा। अब विद्वान विषय के चिंतन तथा मनन के साथ साथ उनका आलोचनात्मक अध्ययन भी करने लगे। इससे पुनः जागरण को प्रोत्साहन मिला। पांचवा है भौगोलिक खोजें। भौगोलिक खोजों ने भी पुनः जागरण को प्रोत्साहित दिया। कोलंबस ने अमेरिका की तथा वास्को ड गामा ने भारत की खोज की। इस प्रकार से बहादुर व्यक्तियों ने ऑस्ट्रेलिया तथा अफ्रीका की खोज की। नवीन देशों की खोज के परिणाम स्वरूप न केवल खोजकर्ताओं को इन क्षेत्रों में व्यापार करने का प्रोत्साहन मिला, उन उपनिवेशों में भी उन्होंने अपनी सभ्यता, संस्कृति एवं साहित्य का प्रचार भी किया। दूर दूर तक यात्राएं करके इन साहसी यात्रियों ने अनेक अनुभव प्राप्त किए तथा नवीन ज्ञान एवं विचारों के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। छठवां है मानववाद का प्रचार। मानववाद वह विचार प्रवाह है जिसका केंद्र बिंदु मानव है, मानव का हित है। मानववादी विद्वानों ने प्राचीन ग्रंथों की खोज में कार्यों को अत्यंत लगन तथा उत्साह के साथ प्रारंभ किया। इससे लोगों में उत्सुकता, तार्किक दृष्टिकोण तथा ज्ञान में वृद्धि हुई। इसने यूरोप के बौद्धिक वातावरण को पूर्णतः प्रभावित किया। फ्लोरेंस मानववादी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था, क्योंकि यहाँ दांते, पेटार आदि मानववादी विद्वान रहते थे। मानववाद ने पुनः जागरण में महत्वपूर्ण योग दिया। सातवां है पुनः जागरण में सहायक लेखक तथा साहित्यकार। पुनः जागरण में अनेक लेखकों तथा साहित्यकारों ने महान योगदान दिया। इसमें पेटार, इरेसिस, चंसोर, दांते, मार्टिन लूथर, सर्वेंस आदि विद्वान हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, पुनः जागरण का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, अथवा यूरोप में पुनः जागरण की व्याख्या कीजिए। पुनः जागरण की विशेषताएं बताएं, अथवा यूरोप में पुनः जागरण के प्रभाव की समीक्षा कीजिए, अथवा पुनः जागरण के 4 महत्वपूर्ण प्रभाव लिखिए। इसका उत्तर है वह इस प्रकार है। आर्थिक दशा तथा व्यापार में प्रगति। पुनः जागरण के फलस्वरूप यूरोप आर्थिक दृष्टि से समृद्ध होने लगा। नए नए व्यापारिक मार्गों की खोज हुई, जिससे यूरोप के देशों का अमेरिका, अफ्रीका, भारत आदि देशों से व्यापार होने लगा। वहां पर उन्होंने अपने उपनिवेश कायम किए। इंग्लैंड ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इसके अलावा फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और हॉलैंड ने भी अपनी व्यापारिक कंपनियों की स्थापना की। यूरोप के देशों ने अपने उपनिवेशों की खुलकर आर्थिक लूट की और इनको अपना गुलाम बनाया। इससे यूरोप के देशों में व्यापार, उद्योग तथा कृषि में असाधारण वृद्धि हुई।
पूंजीपति बढ़ने लगे और यूरोप में उद्योग धंधों की बाढ़ आ गई। इससे औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला। दूसरा है सामाजिक तथा आर्थिक जीवन पर प्रभाव। पुनः जागरण से हर क्षेत्र में गंभीर परिणाम निकले। व्यापार की वृद्धि के कारण एक नया व्यापारी वर्ग उत्पन्न हुआ। वह धनी तथा चतुर था। इसने सामंतवादी व्यवस्था को कमजोर करने में राजाओं की महत्वपूर्ण सहायता की। इससे राजा की शक्ति बढ़ी और वह निरंकुश हो गए। सामंती वर्ग कमजोर हुआ। यूरोप में बौद्धिक स्वतंत्रता की लहर फैली, जिसने धर्म सुधार आंदोलन को जन्म दिया। तीसरा है सामंती व्यवस्था का पतन। यूरोप में पुनः जागरण के फलस्वरूप सामंती व्यवस्था का पतन हो गया। धर्म युद्ध में हार के कारण यूरोप के निरंकुश शासकों को अपनी परंपरागत युद्ध शैली को बदलने की आवश्यकता हुई। इसके फलस्वरूप मध्यकालीन सामंती आधार पर सेना के संगठन को अनुयूप समझा गया। इसके परिणाम स्वरूप सामंती व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त होने लगी। चौथा है राजा की निरंकुशता की समाप्ति। पुनः जागरण के फलस्वरूप यूरोप में राष्ट्रीय भावनाएं जागृत हुई। उसमें स्वतंत्रता समानता की भावना पैदा हुई। इसके परिणाम स्वरूप राजाओं की निरंकुशता समाप्त होने लगी। पांचवा है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का जन्म। यूरोप में पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का जन्म हुआ। लोगों में स्वतंत्रता समानता की भावना पैदा हुई। पीडीएफ में आपको बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं और पुनः जागरण के जो प्रश्न के उत्तर हैं आपको दिए गए हैं। आप लोग इसको अच्छे से देखिए, पढ़िए और समझिए। और कोई दिक्कत है तो आप लोग मेरे से संपर्क कर सकते हैं।